बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है डायरेक्ट डोजेज कैलकुलेशन के ऊपर और सिंपल कन्वर्जेंस के ऊपर, फ्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस डायरेक्ट डोजेज कैलकुलेशन के ऊपर नहीं देखी तो पहले जाकर वो देखें, उनसे आपको हेल्प होगी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। सो स्टार्ट करते हैं। ये रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सवात के मिड टर्म के एमसीक्यूज़ है जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर कोई टफ मैथ नहीं दी गई। ठीक है, सिंपल सी मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लीटर इज़ अ मेट्रिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब। अब जो लीटर है एक मेट्रिक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है किसको? वॉल्यूम को, मास को, डेंसिटी को या फिर वेट को। अब हमें पता है कि लीटर जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है? वॉल्यूम को। मास को तो नहीं कर सकता, अगर मास को करता तो यहाँ पर किलोग्राम होता। ठीक है, और डेंसिटी को भी नहीं कर सकता, ना ही वेट को कर सकता है। तो यहाँ पर जो लीटर है वो किसको डिस्क्राइब करेगा? वॉल्यूम को डिस्क्राइब करेगा। वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेट्रिक टर्म लीटर। ठीक है, सिंपल सा है। सेकंड है हमारे पास, कन्वर्ट द डेसिमल 1.75 टू अ फ्रैक्शन। अब हमें पता है कि जो डेसिमल्स होते हैं उनमें पॉइंट होती है और जो फ्रैक्शन होते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1.75 को हमने कन्वर्ट करना है किस में? फ्रैक्शन में। डेसिमल है और डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो इसके लिए भी आपको पहले फ्रैक्शन और डेसिमल को सीखना होगा, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी इसको सोल्व करने में। ठीक है, हम 1.75 को चेंज करते हैं तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 175 डिवाइडेड बाय 100। ये है इसका फ्रैक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सेम डेसिमल और फ्रैक्शन के ऊपर है। ठीक है, अगर आपको क्लियर होगा डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में तो आप इनको इजीली सोल्व कर देंगे। कन्वर्ट 0.05 डेसिमल टू अ फ्रैक्शन। 0.05 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो आंसर है वो होगा 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, देन है 77 डिवाइडेड बाय 100 कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब इसको भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दी गई है और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसका आंसर है बी 0.77। देन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि डेसिमल को हमने नहीं, ये डेसिमल के ऊपर नहीं है। 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो किसके इक्वल होगा? वो सिंपली इक्वल होगा 5 के। तो सिंपल सी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला एमसीक्यूज है। ठीक है, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फ्रैक्शन के ऊपर है, फ्रैक्शन की एडिशन के ऊपर। 1/3 प्लस 5/6 इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 6 और 3 की एलसीएम निकालनी है, जिसकी एलसीएम होगी 6। अब हमें पता है कि 3 का जो टेबल है वो 6 के ऊपर कितने टाइम लगती है? 2 टाइम लगती है। तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2। और हमें ये भी पता है कि 6 की टेबल 6 के ऊपर 1 मरतबा लगती है। तो हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 5। अब हम 5 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में था वो कितना था? हमारे पास जो हमने एलसीएम निकाली थी वो थी 6। 7/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन नंबर 7 है जो कि माइनस के ऊपर है। ठीक है, वहाँ ऊपर जो थी वो एडिशन थी और यहाँ नीचे क्वेश्चन नंबर 7 में सब्ट्रैक्शन के ऊपर एमसीक्यूज है, जिसमें है 5/6 माइनस 3/6। अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 6 है, तो इनकी जो एलसीएम होगी वो भी क्या होगी? सेम ही होगी, 6 होगी। अब 6 के ऊपर 6 की टेबल 1 मरतबा लगती है, तो 5 को भी हम 1 मरतबा मल्टीप्लाई करके रखेंगे और 3 को भी 1 मरतबा मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो 5 को अगर हम माइनस करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा 2/6। ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ 7 क्वेश्चन। देन क्वेश्चन 8 है जो कि बेस्ड है इक्विवेलेंस के ऊपर, कि कितने किलोग्राम किसके इक्वल होते हैं, ग्राम्स में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, माइक्रोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो ये सिंपल कन्वर्जन यूनिट और उनके इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड है। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है,
नीचे दूसरे भी ऑप्शन है 10,000 ग्राम्स, 1000 माइक्रोग्राम्स, 500 ग्राम्स। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 1 ग्राम इज इक्वल टू। अब पहले हमने देखा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, अब हम देखेंगे कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो सकते हैं, यानी यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं मिलीग्राम भी है और माइक्रोग्राम भी है। तो हम देखेंगे जो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए वो क्या है। सो हमें पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, उसमें 10,000 मिलीग्राम नहीं होते, उसमें कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। सो उसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, 1000 मिलीग्राम। देन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एब्रीवेशन के ऊपर है। आपने एब्रीवेशन को भी एनी हाउ पढ़ लेना है क्योंकि मैथ के पेपर में एब्रीवेशन भी आ जाती हैं। सो OD इज द एब्रीवेशन ऑफ राइट आई, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 11, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू। अब 1 मिलीग्राम किसके इक्वल हो सकती है, 1000 ग्राम के नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा कि 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 मिलीग्राम 1000 ग्राम के इक्वल नहीं हो सकती, और 1 मिलीग्राम 10,000 मिलीग्राम के भी इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि उसका सेम ही यूनिट है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है C, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें है 2 आउंस इज इक्वल टू। अब हमें पता है कि 1 आउंस में 30 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 आउंस में कितने हो गए हमारे पास, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। सो 2 आउंस में 60 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन इज 60 मिलीलीटर। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है 3 टेबल स्पून इज इक्वल टू। अब हमें यह भी पता है कि 1 टेबल स्पून में 15 ml होती है। तो 3 टेबल स्पून में कितनी ml होगी, तो अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 15 द 45। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 45 मिलीलीटर, यानी 3 टेबल स्पून इज इक्वल टू 45 मिलीलीटर। देन 1 टीस्पून इज इक्वल टू। अब 1 टीस्पून किसके इक्वल है, अब हमें यह भी पता है कि 1 टीस्पून जो है वो इक्वल होती है 5 ml की। अब ये जो सारे क्वेश्चन है ये किसके ऊपर है, यूनिट इक्विवेलेंट्स के ऊपर। तो इसके लिए भी आपको यूनिट इक्विवेलेंट्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने उसको डिफाइन किया है। सो 1 टीस्पून में 5 ml प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर है A। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्जन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ 10 किलोग्राम इस। अब नीचे जो हमारे पास आंसर है वो पाउंड में दिया गया है, एल जो सिंबल है वो किसकी है, पाउंड की है। तो हमें 10 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, पाउंड में। तो उसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या होगा, हमें ये पता है, जो हमारे पास टेबल है मेट्रिक टेबल यूनिट्स की, उसमें ये लिखा है कि 1 किलोग्राम इक्वल है 2.2 पाउंड के, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है 20, 200, 22, 22, 2.2 एंड 2। अब 2.2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 किलोग्राम 2.2 के इक्वल होता है, और 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22। सो 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 22 पाउंड, ठीक है। देन है कन्वर्ट 3 कप इनटू आउंस। 3 कप को अगर हम आउंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 24 आउंस। देन है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू। अब 1 मिलीलीटर में कितने ड्रॉप्स हो सकते हैं, 30 भी नहीं हो सकते, 60 भी नहीं हो सकते, 90 भी नहीं हो सकते। इस 1 मिलीलीटर में कितने ग्राम्स ड्रॉप्स होते हैं, 15 ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, ड्रग डोजेज कैलकुलेशन के ऊपर, जो कि हमने अपने लेक्चर्स में उसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने से पहले वो लेक्चर जाके देखें। So the question is convert 560 ग्राम ऑफ ऑगमेंटिन इनटू मिलीग्राम। अब हमें 560 ग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीग्राम में। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने
1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 560 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56,000 मिलीग्राम। सो ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन है क्वेश्चन नंबर 19, अ क्लाइंट इज ऑर्डर्ड 150 mg ऑफ एस्पिरिन। एक क्लाइंट को ऑर्डर किया गया है 150 mg एस्पिरिन के। द अवेलेबल डोज इज 300 mg पर टेबलेट। अब जो अवेलेबल डोज है हमारे पास वो टेबलेट में है, और एक टेबलेट में 300 mg है, यानी एक टेबलेट 300 mg की है। ठीक है, हाउ मेनी टेबलेट विल यू गिव। अब आप कितनी टेबलेट्स देंगे उस पेशेंट को, तो इसके लिए आपको ड्रग डोजेज कैलकुलेशन ऑफ टेबलेट वाला वीडियो देखना होगा। ठीक है, जिसमें इसका पूरा फॉर्मूला और पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा इसका प्रोसेस बताऊंगी। सो 150 mg की एस्पिरिन है। अब जो एक टेबलेट है हमारे पास वो कितनी की है, 300 mg की है। जो ऑर्डर की गई है वो कितनी है, 150। अब 300 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 150, यानी हम इस पेशेंट को कितनी टेबलेट्स एडमिनिस्टर करेंगे, 1/2। उस टेबलेट का हाफ हम उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, देन है क्वेश्चन नंबर 20, इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन ऑफ 250 मिलीग्राम वाज डाइल्यूटेड इन 20 ml। अब 20 ml में इंजेक्शन का 250 मिलीग्राम प्रेजेंट है। ऑर्डर सेज एडमिनिस्टर 50 mg। अब जो हमें ऑर्डर की गई है वो कितनी है, 50 mg। ऑर्डर जो डॉक्टर है वो हमें बोल रहा है कि आपने पेशेंट को ओनली 50 mg एडमिनिस्टर करनी है, ml नहीं बता रहा, हमें 50 mg बता रहा है ओनली। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम को। सो हाउ मेनी मिलीलीटर विल यू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। अब इसके लिए भी आपको वॉल्यूम ड्रग डोजेज कैलकुलेशन ऑन वॉल्यूम का वाला वीडियो देखना होगा, जिसमें इसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो ऐसे है कि जो ऑर्डर्ड या डिज़ायर्ड डोज है वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो अवेलेबल डोज है वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। ठीक है, तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड यानी जो ऑर्डर डोज है वो कितना है, 50 mg, वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और नीचे हम रखेंगे अवेलेबल डोज 250 mg। ठीक है, 50 को हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी डिवाइड करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से, जो कि क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम इसको 50 को 250 से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 मिलीलीटर। तो आप 4 मिलीलीटर इंजेक्शन उस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, 4 मिलीलीटर में 50 mg होगी उस इंजेक्शन की। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात और जो मैं आपको रिमाइंड करवाती जाऊं कि मैथ के पेपर को सोल्व करने के लिए आपको ड्रग डोजेज कैलकुलेशन आने चाहिए, यूनिट फैक्टर की कन्वर्जन और उनके इक्विवेलेंट्स आने चाहिए। ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट्स और उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ड्रग डोजेज कैलकुलेशन की वीडियोस डाल दी है, तो उसके लिए आप वो देखें। ठीक है, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी मैथ का पेपर सोल्व करने के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।